नमस्कार दोस्तों, हाल ही में पेश किए केंद्रीय बजट के बाद आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद रेपो रेट के दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। इस बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी से मिलने वाले लोन महंगे तो हो जाएंगे, परंतु एफडी या अन्य इसी प्रकार की योजनाओं पर भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी ही। इस बढ़े बेसिस पॉइंट का सीधा सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर दो तरफ से पड़ेगा। एक तरफ लोन महंगे हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोन हो, साथ ही एफडी पर ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी देखने को जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो में हम इसी बात की जानकारी लेंगे कि आने वाले समय में बैंक कितने प्रतिशत एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। साथ ही यह भी जानकारी लेंगे कि अभी एफडी में निवेश करना सही होगा या नहीं, या आने वाले समय में और आरबीआई रेपो रेट बढ़ा सकता है, तो अभी हम एफडी में इन्वेस्ट करें या आने वाले समय में रेपो रेट बढ़ने का इंतजार करें। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि जैसे ही की निवेशकों की बाहें छिल गई, क्योंकि आने वाले समय में एफडी में ब्याज दरों में जरूर बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस बात की तकनीकी बारीकी से जांच की जाएगी कि फरवरी में नीतिगत दर में बढ़ोतरी के बाद बैंक अपनी एफडी दरों में इजाफा करेगा या कितने प्रतिशत का इजाफा कर सकते हैं। सही मायने में देखा जाए तो रेपो रेट बढ़ने का असर बैंक से कर्ज लेने वाले और साथ ही निवेश करने वाले दोनों पर सीधा सीधा असर पड़ता है। ज्यादातर यह देखा गया है कि अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो उसके बाद बैंक लोन लेने वालों पे भी अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी जरूर करता है। साथ ही यह भी देखा गया है कि बैंक अधिकांशतः लोन लेने वालों में ब्याज में वृद्धि के साथ ही मासिक ईएमआई बढ़ाने के बजाय ऋण की अवधि को बढ़ा देते हैं। मार्केट विशेषज्ञों की सलाह अगर माने तो अगर आप एक निश्चित आय चाहते हैं और एक सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो अभी एफडी जैसी योजनाओं में निवेश करने का बहुत सही मौका है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप शॉर्ट टर्म में भी एफडी जैसी स्कीम में अगर निवेश करना चाहते हैं तो यह अभी अच्छा समय निवेश के लिए हो सकता है। रेपो रेट बढ़ने के बाद एनालिस्टों की माने तो वास्तव में यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि बैंक डिपॉजिट दरें जरूर बढ़ाएंगी। तो अगर आप एफडी जैसी योजनाओं में अपना निवेश करना चाहते हैं तो अभी मान लिया जाए कि यह अच्छा समय हो सकता है। हालांकि वीडियो में आगे हम कुछ और पहलुओं पे भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आगे जरूर देखिए। क्योंकि एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट एक निश्चित अवधि के लिए खोला जाता है, साथ ही एक निश्चित आय की इसमें गारंटी होती है, जिसके कारण यह एक निश्चित आय आपको बना के जरूर देती है। यानी कि आप जो पैसा जमा करते हैं वह गारंटीड रिटर्न के साथ आपको जो भी समय अंतराल है उसमें जरूर मिलता है। यानी कि अगर आप अभी एफडी में निवेश करते हैं तो जो ब्याज दर बैंक देगा वह जितने समय के लिए किया जाएगा उसमें वह बने रहेगा। भविष्य में यदि आरबीआई रेपो रेट में कम या ज्यादा करते हैं या बैंक अपने आगे आने वाले समय में एफडी में ब्याज दरों में कमी करता है तो भी आपके रिटर्न पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और जो आप अभी के समय में आपको रिटर्न मिल रहा है वही रिटर्न आपको मिलता रहेगा, जिसके चलते एफडी एक अच्छा निवेश अभी माना जा रहा है। क्योंकि वह पैसा बैंक में एक सिक्योर डिपॉजिट के रूप में जमा हो जाता है, जिसके चलते बाजार में भी फ्री फ्लोटिंग मनी की कमी हो सकती है। इसके बदले में बैंकों के चिल्लर ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले खर्च में भी कमी आ जाती है। वर्तमान में एफडी की ब्याज दरों के बारे में अगर आप जानकारी लेंगे तो पता चलेगा कि जो बड़े प्राइवेट बैंक है जैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक बैंक जैसे बैंक 3 से 6.5% तक की सीमा में ब्याज दर दे रहे हैं। वहीं कुछ प्राइवेट छोटे बैंक 7 से 8% तक की एफडी में ब्याज दे रहे हैं। वहीं अगर हम आगे देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी फाइनेंस कंपनी है जो 9-9.5% तक का ब्याज दर भी आपको एफडी में रिटर्न दे रही है। अगर आप भरोसेमंद बैंकों में एफडी कराना चाहते हैं तो अगर आप देखेंगे तो 2 साल की अवधि के लिए भी एसबीआई की ब्याज दर लगभग 6.75%, एक्सिस बैंक की 7.26%, एचडीएफसी बैंक की 7%, आईसीआईसीआई बैंक की 7% और कोटक बैंक जैसे बैंकों की एफडी की ब्याज दरें 6.75% देखी जा रही है। हालांकि एचडीएफसी फर्स्ट बैंक और इंडसइंड बैंक 2 साल की एफडी के लिए 7.5% का आकर्षक ब्याज दर दे रही है। आप अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की ओर जाएंगे तो 8%, 8.5% और श्रीराम फाइनेंस जैसी कुछ कंपनियां 9.9% तक का ब्याज दर एफडी पर दे रही हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति, जिसे एमपीसी कहा जाता है, उन्होंने ब्याज दर को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसे 6.25% से 6.5% कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमपीसी के 6 सदस्यों में से 4 ने रेपो दर में बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। हालांकि इस बात पे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में कुछ और बेसिस पॉइंट में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसके चलते एफडी में आगे भी ब्याज दरों में और इजाफा हो सकता है। हालांकि लगातार आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है, जिसके चलते जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में और अधिक बेसिस पॉइंट में बढ़ोतरी होए। तो अगर आप एफडी में निवेश करना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा समय हो सकता है और आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या एनालिस्ट की सलाह लेकर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।